कहते आदतें नस्लों का पता देती हैं, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार, उसका तर्ज अमल बताता है, वो कैसे परिवार का है और किस परिवार से वो विलय करता है। एक अजनबी शख्स एक बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह से कहा, हुजूर मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार चाहिए। बादशाह ने कहा कि आपकी काबिलियत क्या है? उसने कहा मैं सियासी हूं, यानी अफहाम व तफहीम से फैसला करने वाले को सियासी कहा जाता है अरबी में। बादशाह ने उसकी काबिलियत को देखा तो उसे अपने घोड़ों के अस्तबल में ड्यूटी पे लगा दिया। वो इंसान उसके घोड़ों की देखभाल करने लगा। जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है तो बादशाह ने एक दिन अपने सबसे कीमती घोड़े के बारे में पूछा, आप बताएं इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो सियासी ने कहा कि जनाब ये घोड़ा तो है लेकिन नस्ली नहीं है। बादशाह ने जब इतना सुना कि नस्ली नहीं है तो उसने जंगल से मसऊल को बुलवाया और उससे कहा कि इस घोड़े के बारे में बता, ये नस्ली नहीं है? तो उसने कहा हुजूर है तो नस्ली ही, लेकिन इसके जन्म के साथ इसकी माँ फोत हो गई और इसने जो दूध पिया वो एक गाय का पिया और गाय के साथ ही परवान चढ़ता रहा। ये बात सुनी तो बादशाह ने अपने सियासी से पूछा कि तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि घोड़ा नस्ली नहीं है? तो उसने कहा हुजूर जो घोड़ा नस्ली होता है वो घास मुंह में लेके सर उठा के खाता है, ये घोड़ा गाय की तरह सर झुका के खा रहा था, मैंने अंदाजा लगा लिया कि नस्ली नहीं है। इसकी इस अकलमंदी से, फहमो फरासत से बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ और इसको इनाम इकराम में बकरियां, भेड़, दुम्बे और परिंदों का गोश्त भुना हुआ इसको जो है हदिया कर दिया। ये भी बड़ा खुश हो गया, लेकिन बादशाह ने इसे कोई इनाम दिया कि अपनी मलका के दरबार में इसकी ड्यूटी लगा दी, वहां का खादिम इसे बना दिया जाता है। कुछ जब वक्त गुजरा तो बादशाह ने पूछा कि आप हमारी मलका के बारे में कुछ बताएं। तो कहा हुजूर ये आपकी बीवी तो जरूर हैं लेकिन नस्ली नहीं है, यानी कि नस्ली शहजादी नहीं है, किसी बादशाह की ये बेटी नहीं है। जब इतना सुना तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने अपनी सासू मां को तलब कर लिया और कहा बताइए वरना गर्दन उड़ा दूंगा, क्या ये तुम्हारी सगी बेटी है? तो सासू मां ने कहा कि जनाब ये हमारी सगी बेटी नहीं है। जब हमारे यहां बेटी ने जन्म लिया तो तुम्हारे फादर, तुम्हारे बाप ने वो रिश्ता तुमसे तय कर दिया, यानी पक्का कर दिया, लेकिन हमारी उस बेटी का इंतकाल 6 महीने के बाद हो जाता है, यानी बचपन में वो फोत हो जाती है, लेकिन इधर रिश्ता लग चुका था और हमें डर ये था कि कहीं आपके दरबार से, आपके फादर, आपके बाप के बादशाह से हम दूर ना हो जाएं, इसलिए हमने किसी की लड़की को लेकर पाला और उससे आपकी शादी कर दिया। अब ये जब बात बादशाह ने सुनी बड़ा हैरान हुआ, फिर उसने सियासी को तलब कर लिया और तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मलका नस्ली नहीं है? सियासी ने कहा कि इसके अखलाक और इसकी आदत से मैंने पता लगा लिया, क्योंकि ये जो नौकरों के साथ सुलूक करती है वो बहुत ज्यादा घटिया किया करती है, यानी इसका सुलूक नौकरों के साथ जो है वो जिल्लत और रुसवाई वाला हुआ करता है। इसलिए मैंने उससे अंदाजा लगा लिया कि जो शहजादियों की आदतें होती हैं वो इसमें एक भी नहीं पाई जाती है। बहरहाल बादशाह उसकी इस अक्लमंदी से भी बड़ा मुतासिर हुआ और फिर इसे इनाम इकराम में भेड़, बकरियां और दूध वगैरह इसे तोहफे में दे दिया। ये बड़ा खुश हुआ, लेकिन दरबार में बादशाह के भी रहने लगा, बादशाह के बड़ा करीब हो गया। एक दिन बादशाह ने अपने बारे में तलब कर लिया तो इसने कहा हुजूर अगर जान की अमान हो मुझे माफ कर दें तो मैं आपके बारे में बताऊंगा। बादशाह ने कहा मैंने तेरी जान की अमान दी, यानी बख्श दिया, तेरी जान बख्श दी। तो अब उसने कहा हुजूर आप बादशाह वक्त तो जरूर हैं लेकिन आप भी नस्ली नहीं हैं, आप भी नस्ली नहीं हैं। जब इतना सुना तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और बस तलवार निकालने वाला था, लेकिन वादा किया था कि जान बख्श दूंगा। तो कहा हुजूर आपने जान की अमान पहले दे रखी, इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था। बादशाह अपनी मां के महल में गया और जाकर अपनी मां से पूछा कि बता मेरा असली बाप कौन है? तो उसने कहा कि तुम्हारा असली बाप एक चरवाहा है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारे यहां कोई संतान, कोई बेटा नहीं था, इसलिए हमने तुमको एक चरवाहे से लिया, पाला और आज तुम्हें बादशाहत अता कर दी गई है। लेकिन बादशाह ने फिर उस सियासी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक चरवाहे का बेटा हूं? तो उसने कहा कि हुजूर तुम्हारा जो अंदाज है और तुम्हारा जो इनाम इकराम देने का मामला है उससे मैंने अंदाजा लगा लिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर बादशाहों वाला अंदाज नहीं है। क्योंकि बादशाह जब किसी बात से खुश होते हैं तो वो हीरे जवाहरात तोहफे में दिया करते हैं, लेकिन जब तुम खुश होते हो तो भेड़ बकरियां मुझे देते हो। तो मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि आप नस्ली नहीं हो बल्कि फर्जी हो, इसलिए तुम्हारा ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी चरवाहे से जाके मिलता है, इसलिए तुम भेड़ बकरियां दिया करते हो। बादशाह ने कहा इस बात को छुपा के रखना और ये इनाम और इकराम ले, आइंदा
میرے دربار میں تو دکھائی نہیں دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات تمام لوگوں میں پھیل جائے۔ تو اسی لیے کہا جاتا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، اخلاق انسان کا اونچا ہوتا ہے تو سمجھ لیا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑے اچھے خاندان سے، اچھی نسل سے ہے۔ اس لیے شبینہ ادیب نے بڑا اچھا شعر کہا کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ اور ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے۔ تو انسان کا اخلاق سب سے بیسٹ ہونا چاہیے تاکہ اس سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، جو دوسروں کے کام تو آئے، دوسروں کے کاموں میں ٹانگ نہ اڑائے، ایسا انسان کو بننا چاہیے۔